तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि सरफेस पर सिर्फ एंटरटेनमेंट लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डेंजरस नैरेटिव पुश करती है। मूवी का नाम धुरंधर है, जो कि आप में से बहुत से लोगों ने देख रखी होगी। अब मेरी ये वीडियो किसी रीजन के खिलाफ नहीं है, ना ही किसी कंट्री के। ये वीडियो होने वाली है सच के लिए। अब देखो, हर फिल्म जो कि रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड होती है वो पूरी तरह सच नहीं होती। सिनेमा का काम होता है सिलेक्ट करना, कट करना और एग्जेजरेट करना, और धुरंधर भी यही करती है। फिल्म कुछ फैक्ट्स उठाती है, लेकिन वो फैक्ट्स जो एक स्पेसिफिक नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। जो चीजें अनकंफर्टेबल होती हैं, जो ग्रे एरिया क्रिएट करती हैं, उन्हें या तो इग्नोर कर दिया जाता है या फिर कम्प्लीटली साइलेंट। और ये बात मुझे और आप दोनों को अच्छी तरह से पता है कि इस मूवी के थ्रू कौन सा नैरेटिव पुश किया जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाय द वे, इस फिल्म के सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं हीरो बनाना और विलन फिक्स करना। क्लियर गुड वर्सेस एविल। एक साइड पे हीरो है जो कि ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है, और दूसरी साइड पे विलेंस हैं जो कि ऑलमोस्ट नॉन ह्यूमन लगते हैं। रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। रियल कॉन्फ्लिक्ट्स में हर साइड पे पावर होती है, मिस्टेक्स होती हैं और एजेंडास होते हैं, लेकिन धुरंधर इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई कर देता है ताकि ऑडियंस ज्यादा सोचे नहीं, सिर्फ फील करें। और जब ऑडियंस सिर्फ फील करती है तो लॉजिक पीछे रह जाता है। अब यहाँ एक जरूरी पॉइंट समझाना बहुत जरूरी है, और यहीं पे एक बहुत डेंजरस जनरलाइजेशन शुरू होती है। सिर्फ इसलिए कि एक मुस्लिम ने गलत काम किया, पूरे रिलीजन को गलत कह देना, ये ना लॉजिक है और ना है इंसाफ। अगर हम ये रूल अप्लाई करने लग जाएं तो दुनिया का कोई भी रिलीजन, कोई भी नेशन, कोई भी आइडियोलॉजी सेफ नहीं रहती। अब हिस्ट्री उठाओ। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जुल्म, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा इनोसेंट डेथ्स मुस्लिम पॉपुलेशन पे हो रही हैं। पैलेस्टीन हो, कश्मीर हो, सीरिया हो, सूडान हो या और जगह। लेकिन ये चीजें ज्यादातर फिल्मों में नहीं दिखाई जाती, उनके नैरेटिव्स को बदल दिया जाता है। अब यहाँ एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, इस्लाम कोई ऐसा रिलीजन नहीं जो वायलेंस को प्रमोट करता हो, और ना ही इस्लाम कभी बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देता है। हमारे कुरान के अल्फाज बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट है। चलो वहीं से एग्जांपल लेते हैं। सूरत अल निसा, और इंसाफ करो चाहे वो आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। सूरह अल बकरा, ना जुल्म करो और ना जुल्म बर्दाश्त करो। सूरह अल शोरा, और अगर तुम बदला लो भी तो उतना ही लो जितना तुम पर जुल्म हुआ, लेकिन अगर माफ कर दो तो वो और बेहतर है। इस्लाम में जंग किसी की पर्सनल ईगो या लालच के लिए नहीं होती, सिर्फ सेल्फ डिफेंस और ऑपरेशन के खिलाफ लास्ट ऑप्शन होती है। और जंग होने के बावजूद भी स्ट्रिक्ट एथिकल लिमिट्स हैं। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत बहुत वाज़िह है। वो हमेशा अपने सहाबा को जंग पे जाने से पहले ये हिदायत करते थे। औरतों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को नहीं मारना, बुजुर्गों को हाथ नहीं लगाना, जो जंग में हिस्सा नहीं ले रहा उसे छोड़ देना, दरख्तों को बेजा मत काटना, फसल को तबाह ना करना, इबादत गाहों को नुकसान ना पहुंचाना, सिर्फ उससे लड़ना जो तुमसे लड़े। ये सिर्फ थ्योरेटिकल रूल्स नहीं है, ये हिस्टोरिकल एग्जांपल्स के साथ भी प्रूव है। एग्जांपल नंबर 1, बैटल ऑफ ओहद। जब मुस्लिम्स ने डिफेंडिंग पोजीशन ली थी और कुछ एनिमीज दूर भाग रहे थे, तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अननेसेसरीली नहीं मारा और हुक्म दिया कि सिविलियन और नॉन कॉम्बैटेंट्स को छोड़ दो, यानी कि सिविलियंस और वो शख्स जो नहीं लड़ रहे उनको छोड़ दो। एग्जांपल नंबर 2, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। इवन इन अ सिचुएशन वेयर मुस्लिम्स कुड हैव यूज्ड फोर्स टू असर्ट देयर डिमांड्स, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज पीसफुल नेगोशिएशन ओवर अननेसेसरी ब्लडशेड, शोइंग कि इस्लाम का असली मैसेज जस्टिस और मर्सी पे बेस्ड है। एग्जांपल नंबर 3, जनरल बिहेवियर इन वॉर्स। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को रिपीटेडली हिदायत की कि जंग में इनोसेंट्स, वुमेन, चिल्ड्रन और एनिमल्स को भी हार्म ना करो। इवन एनिमीज की फसलें, लाइफ स्टॉक और प्रॉपर्टी पे भी बेवजह नुकसान नहीं होना चाहिए। और याद रखो कि अगर कोई इंडिविजुअल मुस्लिम रूल्स को वायलेट करता है तो क्या वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक क्रिमिनल किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करता, वैसे ये गलत काम करने वाला मुस्लिम इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। इस्लाम का असली मैसेज बहुत ज्यादा सिंपल है, इंसाफ और मर्सी को प्रायोरिटी दो, ह्यूमन लाइफ के रिस्पेक्ट करो, जुल्म से बचो, और अगर जुल्म हो तो प्रोपोर्शनेट और एथिकल रिस्पॉन्स दो। और यही रीजन है कि इस्लाम की टीचिंग्स मॉडर्न लॉज और ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल से भी पहले एथिकल वॉर और पीस की एग्जांपल देती हैं। अगर आज का सिनेरियो देखा जाए, जैसे फलस्तीन या कश्मीर में सिविल पॉपुलेशन सफर कर रही है, इस्लाम की असली टीचिंग्स के हिसाब से इनोसेंट सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप का गलत काम रिलीजन का प्रूफ नहीं, रिलीजन का मिसयूज है। इस्लाम का प्रिंसिपल हमेशा यही है कि इंसान को इंसान रहना चाहिए, चाहे जंग हो या अमन। और यही बात हमारी यूथ को समझनी चाहिए ताकि वो ब्लाइंडली मीडिया नैरेटिव्स या प्रोपेगेंडा में ना फंस जाएं। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं।
हर बार जब इंडियन सिनेमा या मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स को देखते हो एक पैटर्न नजर आता है। मुस्लिम कैरेक्टर्स को विलेन बनाकर, बैकग्राउंड स्कोर और सिलेक्टिव हिस्ट्री के थ्रू और कभी कभी रिलीजन को ब्लेम फ्रेम में दिखाकर हिंदू मुस्लिम डिवाइड को इमोशनली ट्रिगर करना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मूवी एक कहानी दिखा रही है, प्रॉब्लम ये है कि हर कहानी की एक ही साइड होती जा रही है और जब आप बार बार एक ही कम्युनिटी को नेगेटिव लेंस से दिखाते हो तो फिर सोसाइटी में डिस्ट्रेस पैदा होता है और लोग सोचना छोड़ देते हैं, रिएक्ट करना शुरू करते हैं। और अब वो लोग जिनके दिलों में पहले से ही इस्लाम की एक बुरी इमेज बनी हुई है, धुरंधर जैसी मूवीज को देखने के बाद वही इमेज और मजीद बढ़ जाती है और वो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि सारे मुसलमान बुरे हैं और अगर सारे मुसलमान बुरे हैं तो सारा इस्लाम बुरा है। यानी वो मूवी उनकी सोच को कंट्रोल कर रही है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है और वो खुद रियलाइज नहीं करते कि ये ब्लाइंड रिएक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिनेमा सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि सिनेमा का कोई असर नहीं होता। यूथ जो हिस्ट्री बुक्स कम और स्क्रीन ज्यादा देखती है उसके लिए ये नैरेटिव्स बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए मेरा पॉइंट सिंपल है, मूवी देखो, एंजॉय करो, इमोशंस फील करो, लेकिन ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, सवाल करो, वेरीफाई करो। किसी भी रिलीजन को इंडिविजुअल से जज मत करो, हिस्ट्री को सिर्फ एक एंगल से समझने की गलती ना करो। और अगर हम अपनी पाकिस्तानी यूथ को देखें तो इस मूवी के रिलीज होने के बाद इसके ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर रील्स बनाई जा रही हैं। बहुत से मैच्योर लोग भी रील्स बना रहे हैं बिना ये रियलाइज करे कि ये मूवी डायरेक्ट इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अगर हम इस फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझेंगे, रील्स और ट्रेंड्स पे रिएक्ट करते रहेंगे तो हम अपनी सोच को वीक कर रहे हैं और सोसाइटी में डिवाइड और कंफ्यूजन को ग्रो कर रहे हैं। अब इस मूवी को पर्सनली देखने के बाद एज अ मुस्लिम मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं यूथ को इंस्पायर करूँ सवाल करने के लिए, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए। हर रील बनाने से पहले ये सोचा करो कि क्या मैं सोच रहा हूँ या मैं सिर्फ लोगों को मिमिक करते जा रहा हूँ। और यही वो चीज है जो कि हमारी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अब इस वीडियो के जरिए मेरी बस एक ही कोशिश थी कि धुरंधर जैसी फिल्म्स जो कि एक ही साइड की कहानी दिखाती हैं उनको बिना सोचे समझे एक्सेप्ट ना किया जाए। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन जब एंटरटेनमेंट के नाम पे सोच को कंट्रोल किया जाए तो फिर खामोश रहना भी गलत हो जाता है। इसलिए मूवी देखो, एंजॉय करो, लेकिन अपनी सोच को किसी एक नैरेटिव के हवाले मत करो। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो का यही मकसद था। और अगर ऐसी और अवेयरनेस वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपनी राय, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।